Good morning, students. Today we will discuss the third part of class 7th, chapter 7, program 10, to print Fibonacci series. A Fibonacci series is a series in which each number, Fibonacci series एक ऐसी सीरीज़ है जिसमें each number, हर एक नंबर is sum of two preceding numbers. हर एक नंबर दो नंबर्स का सम होता है, सच एज 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8. अब ये देखिए ये कैसे आया है, ये कैसे फिबोनाची सीरीज़ है. 0, 1 यानी 0 में 1 हम प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा. 1 में 1 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा. 2 में 1 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा. इसी तरीके से आगे से 3 में 2 प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा. 5 में 3 प्लस करेंगे तो 8 आ जाएगा. इसी तरीके से आगे, तो इसी को कहते हैं फिबोनाची सीरीज़. अब इसमें ये देखिए दिया हुआ है, जहाँ पर इसमें ये देखिए n का क्या दिया है, इंटीजर में इनपुट लिखा हुआ है. एंटर द लेवल अप टू विच द सीरीज़ नीड्स टू बी प्रिंटेड. यहाँ वो लेवल इंटर करना है जहाँ से सीरीज़ आपको इंटर करनी है. अब वेरिएबल a की इनिशियल वैल्यू क्या हमने दे दी, 0, b की दे दी 1. तो प्रिंट क्या हो, a और b प्रिंट हो. फॉर हमने यहाँ पे फॉर लूप लगा दिया. रेंज क्या दे दी इसकी, n+1. तो सी का एक हमने वेरिएबल c लिखा. c में क्या हो, a+b हो, यानी कि ये a+b हो. ये किसके लिए हम कर रहे हैं, फिबोनाची सीरीज़ के लिए. ये प्रोग्रामिंग किसके लिए कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं फिबोनाची सीरीज़ के लिए कर रहे हैं कि ये कैसे होगा. तो a+b हो गया. अब प्रिंट क्या हो, c प्रिंट हो, जहाँ a क्या हो, b के इक्वल टू हो और b क्या हो, c के इक्वल टू हो. ये प्रोग्रामिंग हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करने के लिए कर रहे हैं. तो ये देखिए ये इस टाइप से ये सीरीज़ आपकी इस टाइप से, ये देखिए ये इस टाइप से ये सीरीज़ आपकी पूरी इस टाइप से आ गई कि हमने 0 में 1 प्लस किया तो 1 आ गया. अब 1 में 1 प्लस करेंगे तो 2 आ जाएगा. 2 में 1 प्लस करेंगे तो 3 आ जाएगा. इसी तरीके से ये सीरीज़ पूरी चलती रहेगी. तो ये इस टाइप से ये इसकी प्रोग्रामिंग, ये इसकी सीरीज़ है. नेक्स्ट आपका आता है वाइल लूप. अब वाइल लूप में क्या है, द वाइल लूप इज़ अ सिंपलेस्ट ऑफ ऑल लूप्स स्ट्रक्चर. जो वाइल लूप है वो सबसे सिंपल होता है, जितने भी लूप्स स्ट्रक्चर होते हैं उससे सबसे सिंपल होता है. इन जनरल दिस लूप कैन अप्लाइड टू अ प्रोग्राम. ये जनरली ऐसे प्रोग्राम में अप्लाई किया जाता है वेयर द नंबर ऑफ इटरेशनल इज़ नॉट नोन बिफोर हैड. जहाँ पर नंबर्स जो नंबर होते हैं वो पहले से नहीं आपको पता होते हैं, पहले से नहीं आप जानते हैं. द वाइल लूप कीप्स ऑन एग्जीक्यूटिंग. वाइल लूप एग्जीक्यूट करता रहता है द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता रहता है एज लॉन्ग एज द स्पेसिफिक टेस्ट कंडीशन इवेलुएट टू ट्रू. जब तक कि कब तक कि वो एग्जीक्यूट करता रहता है, जब तक कि जो कंडीशन होती है वो ट्रू नहीं हो जाती. वाइल लूप हैज़ 4 मेन कंपोनेंट्स. वाइल लूप के 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं. फर्स्ट है इनिशियलाइजेशन. इनिशियलाइजेशन इट इज़ यूज टू असाइन द इनिशियल वैल्यू. इनिशियलाइजेशन क्या करता है, इनिशियल वैल्यू असाइन करता है लूप की कंट्रोल वेरिएबल. ये a=10 यानी कि ये क्या इसकी इनिशियल वैल्यू इनिशियलाइज करता है. नेक्स्ट है कंडीशन है या टेस्ट एक्सप्रेशन है. दिस एक्सप्रेशन चेक्स वेदर द लूप बॉडी विल, ये जो स्टेटमेंट है ये चेक करता है कि लूप बॉडी विल बी फर्दर एग्जीक्यूटेड और नॉट, कि लूप बॉडी एग्जीक्यूट हो रही है या नहीं. द लूप कीप एग्जीक्यूटिंग टिल द कंडीशन और द टेस्ट एक्सप्रेशन इज़ ट्रू. और जो लूप है वो क्या एग्जीक्यूट होता रहता है, कब तक कि, जब तक कि जो आपकी कंडीशन है वो ट्रू नहीं हो जाती, तब तक कि वो एग्जीक्यूट होता रहता है. नेक्स्ट है लूप बॉडी. इट कंटेन द सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट आर रिक्वायर. ये क्या कंटेन करता है, सेट ऑफ स्टेटमेंट कंटेन करता है दैट आर रिक्वायर टू इटरेट और रिपीट, जो कि रिपीट होने के लिए ज़रूरी होते हैं. उन टेस्ट को ये सेट ऑफ स्टेटमेंट कंटेन करता है.
नेक्स्ट है आपका स्टेप वैल्यू। दिस स्टेटमेंट कीप अपडेटिंग, ये क्या करता है, अपडेट करता रहता है द कंट्रोल लूप कंट्रोल वेरिएबल, लूप कंट्रोल वेरिएबल को ये स्टेप वैल्यू अपडेट करता रहता है सो दैट द फाइनल वैल्यू इज़ अचीव्ड, जिससे फाइनल वैल्यू हमें मिल पाए एंड लूप टर्मिनेट, और लूप टर्मिनेट हो जाए, यानी लूप टर्मिनेट होने के बाद हमें फाइनल वैल्यू मिल जाए। अब रिमेंबर क्या हमें याद रखना है इसमें, यू मस्ट प्रोवाइड एन इनिशियल वैल्यू टू द लूप, हमें इनिशियल वैल्यू लूप की हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी टू एग्जीक्यूट अ लूप स्मूथली, कि लूप एग्जीक्यूट हो पाए, स्मूथली एग्जीक्यूट हो पाए, तो हमें लूप की इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब इसका देखिए सिंटैक्स क्या होता है, इनिशियलाइजेशन होता है, फिर वाइल, उसी के इसके बाद में वाइल, फिर कंडीशन हम देते हैं, देखिए उसी के बाद लिखा हुआ है, फिर है लूप बॉडी, तो नेक्स्ट लूप बॉडी होती है, इसके बाद में इसको अपडेटिंग होती है इसके बाद में, ठीक है, इसमें स्टेप वैल्यू यानी कि यही अपडेटिंग वाली, ठीक। नेक्स्ट है आपका लेट अस अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ वाइल लूप विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल से आप वाइल लूप को समझ सकते हैं। ये देखिए इसमें लिखा हुआ है टू प्रिंट द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, अब आपको फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स प्रिंट करने हैं तो क्या करेंगे, आई की हमने इनिशियल वैल्यू इसकी 0 कर दी, यानी वेरिएबल आई की वैल्यू क्या है, 0 है, वाइल लूप हमने लगा दिया, तो आई इज़ लेस देन इक्वल टू 10, यानी आई की वैल्यू कब, जब तक कि या तो आई की वैल्यू या तो बराबर हो जाए 10 के या उससे कम हो जाए, तब तक कि लूप एग्जीक्यूट होता रहे, प्रिंट क्या हो, आई हो, और आई क्या हो, आई के साथ +1 होता रहे, यानी कि एक 1 उसमें ऐड होता रहा और ऐड होता रहे। तो इसके आउटपुट में देखिए लिखा हुआ, ये देखिए जब उसने यूज़र ने जब लिखा तो ये देखिए 1 में क्या हुआ, आई की वैल्यू क्या है, 1 + i+1 हो जाए, तो आई की इनिशियल वैल्यू 0 में 1 प्लस किया तो 0 ही 1 आ गया, इसके बाद ने 1 में 1 प्लस किया तो 2 आ गया, अब 2 में 1 प्लस किया तो 3 आ गया, 3 में 1 प्लस किया तो 4 आ गया। तो इस टाइप से लूप यहाँ तक एग्जीक्यूट हो गया, क्योंकि हमने क्या दी है, इसकी आई की जो ये हमने जो इसकी वैल्यू दी है ये क्या है, ये लेस देन इक्वल टू 10, यानी 10 से ही 10 तक हो, या तो 10 के बराबर आ जाए या 10 से कम रहे, ज़्यादा नहीं होने पाए, तो इसलिए ये लूप यहाँ तक ये एग्जीक्यूट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए इसमें, नेक्स्ट प्रोग्राम 12 में देखिए लिखा हुआ है टू प्रिंट द स्क्वायर ऑफ नंबर बिटवीन 10 to 20, 10 to 20 के बीच में हमें स्क्वायर नंबर्स वो प्रिंट करना है। तो अब इसमें हमने क्या दे दी, क्योंकि हमें स्क्वायर करना है, यहाँ पे स्क्वायर प्रिंट करना है, तो हमने आई इज़ इक्वल टू 10 दे दिया, तो वाइल लूप लगाया तो आई इज़ लेस देन 20, यानी आई की वैल्यू 20 तक हो, क्योंकि 20 तक 10 से लेके 20 तक करनी है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 20, तो हमने यहाँ पे 20 दे दिया। प्रिंट क्या हो, आई मल्टीप्लाई आई हो, यानी कि इससे इसके बाद इसकी मल्टीप्लाई आई हो, तो आई प्लस इक्वल टू ये हमने 1 दे दिया। अब यहाँ ये देखिए इसका आउटपुट में क्या निकला, ये देखिए 10, ये आई की वेरिएबल हमने इसकी वैल्यू 10 है, तो अगर हम 10 में 10 का मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई आई और आई के 10 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा। अब इसके बाद में क्या दिया हुआ है, आई प्लस इक्वल टू 1, यानी कि आई की आई के बाद एक एक लूप आगे बढ़ता जाए, यानी कि अगर हम इसके बाद क्या आ जाएगा, 10 के बाद आ जाएगा 11, एक 1 प्लस इसके बाद +1 हो जाए, तो 10 के बाद आ जाएगा 11, तो अगर हम 11 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 121, फिर 12 में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 144, क्योंकि हमने यहाँ पर ये इसकी जो कंडीशन है वो ये दे दी थी कि अगर आई में अगर हमें इसमें प्लस कितना हो, बराबर हो 1 के, यानी कि इसमें अगर हम 1 प्लस करते रहें उसके बाद आई की वैल्यू तब तक रिपीट होती रहे जब तक कि ये 20 आई बिटवीन कितने नंबर तक, 10 to 20 नंबर तक प्रिंट होती रहे। तो इसलिए यहाँ पे 20 नंबर्स तक आगे का ये एग्जीक्यूशन इसका चलता रहा। नेक्स्ट देखिए है ये, नेक्स्ट इसकी प्रोग्रामिंग है टू प्रिंट द मल्टीप्लाइज ऑफ 3 एंड देयर सम इन रेंज 10 to 30। यहाँ पे क्या था, 10 to 20 था, स्क्वायर करना था, यहाँ है मल्टीप्लाई 10 to
30। ये देखिए इधर क्या करना था हमें, इधर हमें स्क्वायर करना था, बिटवीन 10 to 20 करना था, और इधर क्या करना है 10 to 30 करना है। अब यहाँ पे हमने वही प्रोग्रामिंग में थोड़ी सी चेंजेस कर दी। हमने क्या लगा दिया, पहले वाइल लूप लगा दिया, फिर इसके बाद में इफ़ कंडीशन हमने दे दी कि अगर जो आई हो, पहले तो हमने आई की वैल्यू 10 दे दी और एक कोई अलग एस दे दिया, एस की वैल्यू 0 दे दी। तो अब इसमें जो वाइल लूप हमने लगाया इसमें दे दिया आई इज़ लेस दैन इक्वल टू 30, यानी कि क्या हमने इसमें कहाँ तक मैक्सिमम नंबर यहाँ पे रखा था 30, तो यहाँ पर हमने 30 दे दिया। अब इफ़ द आई इज़ डिवाइडेड बाई 3, तो ये क्या हो जाए 0, यानी क्योंकि हमने यहाँ पे कितने मल्टीप्लाई 3 प्रिंट होना है, 3 मल्टीप्लाइज प्रिंट होना है, इसीलिए हमने यहाँ पर ये वाली इसलिए यहाँ पर इस तरह की प्रोग्रामिंग दे दी। अब प्रिंट आई हो जाए, इसके बाद में एस प्लस इज इक्वल टू आई हो जाए और s प्लस इज इक्वल टू 1 हो जाए, यानी कि इसमें 3 मल्टीप्लाइज हो जाए। अब इसमें ये देखिए स्टेप 1 इस वाले पोर्शन से आप समझ लीजिए कि द वेरिएबल i इज असाइन एन इनिशियल वैल्यू 10। i क्या है, i की इनिशियल वैल्यू 10 हो गई, ये हो गया स्टेप 1। स्टेप 2 क्या दिया हुआ है, द वेरिएबल s इज असाइन एन इनिशियल वैल्यू 0। एस की जो वैल्यू इनिशियल वैल्यू क्या असाइन की गई है 0, तो ये देखिए ये 0 असाइन की गई है स्टेप 2 में। ये क्या कर रही है, इट विल स्टोर द सम ऑफ ऑल द मल्टीपल ऑफ 3। ये क्या कर रही है, ये जितना भी है वो, ये देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है, जितने भी मल्टीपल 3 की मल्टीपल ये स्टोर कर रही है, सम 3 के मल्टीपल सम ये में स्टोर कर रही है। नेक्स्ट स्टेप 3 दिया हुआ है, द कंडीशन आई इज़ लेस देन 30 इज़ चेक। तो क्या करेगा, ये चेक करेगा पहले ये लूप कि आई का जो कंडीशन जो है वो ट्रू है कि नहीं है। ये देखिए यहाँ नीचे लिखा हुआ है, इफ़ द कंडीशन इवेलुएट टू ट्रू, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इफ़ स्टेटमेंट चेक्स वेदर द वेरिएबल इज़ मल्टीप्लाई ऑफ 3 और नॉट। तो इफ़ स्टेटमेंट क्या करेगा कि जो आगे जो लिखा हुआ है वो मल्टीप्लाई 3 के मल्टीप्लाई है या नहीं है, ये चेक करेगा। इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू, अगर कंडीशन ये ट्रू है, यानी कि जो हमने यहाँ पे कंडीशन दी है, यहाँ पे जो हम लोग जो दे रहे हैं ये अगर ट्रू है तो द काउंटर वेरिएबल इज़ प्रिंटेड एंड ऐड टू द प्रीवियस वैल्यू ऑफ s। तो क्या करेगा, काउंटर वेरिएबल ऐड कर देगा पहले की s वैल्यू से 3 उसमें ऐड करता जाएगा। अब ईच ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए 3 ऐड करता जा रहा है, 12 में 3 ऐड कर दिया तो 15 आ गया, 15 में फिर 3 ऐड किया तो 18 आ गया। इस तरीके से ये ऐड करता जाएगा। ईच टाइम द लूप एग्जीक्यूट, हर टाइम लूप इसी तरह से एग्जीक्यूट होता रहेगा। द वैल्यू इज़ इंक्रीमेंटेड बाय 1, और जो वैल्यू है वो हर बार एक उसकी इंक्रीमेंट हो जाएगी। द कंट्रोल शिफ्ट बैक टू द वाइल लूप, कंट्रोल क्या करेगा, वाइल लूप में शिफ्ट हो जाएगा। द वाइल कंडीशन इज चेकड अगेन, और वाइल फिर चेक करेगा। इफ़ द कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू है, द स्टेप 4, 5 एंड 6, तो जो स्टेप 4, 5 और 6 है ये तीनों स्टेप रिपीट होती जाएंगी। और इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स है तो क्या हो जाएगा, लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। द फाइनल वैल्यू ऑफ s इज़ प्रिंटेड, और तब फिर क्या हो जाएगा, जब फाइनल वैल्यू जो s होगी वो पूरी प्रिंट हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रोग्राम 14 दिया हुआ है, टू प्रिंट द टेबल ऑफ अ नंबर। अब जो टेबल कैसे हम प्रिंट करेंगे, अब ये देखिए n की इंटीजर में वैल्यू दे दी हमने, इंटर द नंबर, यहाँ नंबर इंटर करेंगे। अब इसके बाद में i इज़ इक्वल टू 1 दे दिया, तो वाइल लूप लगा दिया, i इज़ लेस देन इक्वल टू 10। प्रिंट क्या दे दिया, प्रिंट में मल्टीप्लाई दे दिया, इसके बाद में i का फिर इक्वल टू दे दिया, फिर n दे दिया, इसके बाद में n मल्टीप्लाई i हो जाए, तो i क्या हो जाए, प्लस इक्वल टू 1 हो जाए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसने नंबर इंटर किया 6 नंबर, ये देखिए इंटर द नंबर, तो यूज़र ने क्या किया, 6 नंबर इंटर किया। ठीक है, अब i की वैल्यू क्या दी, 1 दे दी। अब i इज़ लेस देन इक्वल टू 10, अब प्रिंट क्या हो, n प्रिंट हो। ओके, n प्रिंट हो जिसमें कि मल्टीप्लाई हो i से और इक्वल टू
इक्वल टू में क्या है, n मल्टीप्लाई आई है, यानी n की जो भी हमने वैल्यू दी उससे मल्टीप्लाई i हो जाए। तो i की एक एक वैल्यू, n की वैल्यू क्या दी, ये क्या हो गई, यहाँ पे 6 हो गई, यहाँ पे 6, और ये मल्टीप्लाई 2 करते गए, एक एक स्टेप आगे बढ़ते गए, तो 1 के बाद 2 आ गया, 2 के बाद 3 आ गया, 3 के बाद 4 आ गया, इस तरीके से। तो क्या हो गया, ये 6, ये तो ये वैल्यू सेम रही, ये मल्टीप्लाई कर दिया, इससे मल्टीप्लाई 1 2 कर दिया, और इसके बाद में इक्वल टू, तो 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, इस टाइप से ये पूरी हमारा लूप एग्जीक्यूट होता रहा। ये देखिए लिखा हुआ है, द यूज़र इज़ आस्क्ड टू इंटर द नंबर ऑफ हिज चॉइस, कोई भी नंबर चॉइस में कर लिया। स्टेप 2 में द इनिशियल वैल्यू 1 इज़ असाइन टू अ वेरिएबल आई, 1 आई के लिए क्या असाइन की गई, वेरिएबल आई 1 इज कर दी गई। द वाइल कंडीशन आई इज़ लेस देन इक्वल टू 10 विल चेक्ड, ये चेक किया इसने लूप ने। इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू है, द स्टेटमेंट आफ्टर द वाइल कंडीशन आर एग्जीक्यूटेड एंड द प्रोडक्ट ऑफ एन एंड आई इज़ प्रिंटेड, और प्रोडक्ट जो एन और आई है वो प्रिंट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप है इसका, देखिए ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ आई इज़ इंक्रीमेंटेड बाई 1, जो वैल्यू थी वो आई की इंक्रीमेंट 1 हो गई, तो क्या हो गया, द कंट्रोल शिफ्ट बैक टू वाइल लूप, जो वो था जो वो वाइल लूप में वो शिफ्ट हो गया। द वाइल कंडीशन इज़ चेकड अगेन, वाइल कंडीशन फिर से चेक की गई। इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू, जब कंडीशन ट्रू हो गई तो स्टेप 4 और 5 रिपीट होता गया, और इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स, अगर फॉल्स हो गई तो वाइल लूप टर्मिनेट हो गया। तो ये देखिए यहाँ पर जब कंडीशन फॉल्स हो गई यहाँ पे, तो क्या हो गया, वाइल लूप क्या हो गया, यहाँ पे टर्मिनेट हो गया। ये देखिए यहाँ पे ये इस टाइप से पूरा एक एक स्टेप 1 स्टेप आगे बढ़ता गया, और जब इसकी जो कंडीशन है वो पूरी वो कंडीशन जब फॉल्स हो गई तो क्या हो गया, लूप टर्मिनेट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।